नमस्कार दोस्तों। आज एक नए अपडेट, एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ फिर हाजिर हूँ। कंप्यूटर में रुचि रखने वाले, स्टेनोग्राफर का ज्ञान रखने वाले, हिंदी इंग्लिश में अच्छी टाइपिंग जिनको आती है और यदि वो 12th पास है किसी भी संकाय में, तो उनके लिए दिल्ली सरकार ने यानी दिल्ली अधीनस्थ चयन बोर्ड ने 2354 पदों पर भर्ती निकाली है। आवेदन 9 जनवरी से स्टार्ट हो चुके हैं। 7 फरवरी 2024 की रात 11:59 तक ये फॉर्म भरे जाएंगे। इन 2344 जो कुल पद हैं, उनमें से किन किन पदों पर जो भर्ती हो रही हैं, उनमें एलडीसी है, जूनियर असिस्टेंट है, स्टेनोग्राफर ग्रेड सेकंड है, जूनियर स्टेनोग्राफर है, हिंदी इंग्लिश में है, एलडीसी कम टाइपिस्ट है, जूनियर स्टेनोग्राफर है, खाली स्टेनोग्राफर है और असिस्टेंट ग्रेड फर्स्ट है। इसमें जो जूनियर असिस्टेंट है उनके 1672 पद है सर्वाधिक, और उसके बाद एलडीसी कम टाइपिस्ट हिंदी इंग्लिश में है, उनके 256 पद है, और असिस्टेंट ग्रेड फर्स्ट में 104 पद है, और स्टेनोग्राफर के 143 पदों पर भर्ती है। बाकी 15, 20, 25 ऐसे करके कुछ पद हैं। उम्र की यदि बात की जाए तो 18 से 27 है लगभग सब पदों पर। एक स्टेनोग्राफर है जिसमें 18 से 30 तक की उम्र वाले आवेदन कर सकते हैं। बाकी जो प्रॉपर दिल्ली स्टेट के हैं, उनमें जो आरक्षित है SC ST वाले या दिव्यांग विकलांग, जो भी दिल्ली सरकार की तरफ से जो आरक्षण है वो निर्धारित छूट मिलेगी। लेकिन दिल्ली से बाहर वाले यदि कोई भी किसी भी स्टेट या केंद्र शासित प्रदेश के कोई निवासी वहाँ फॉर्म भरना चाहते हैं, वो सारे जनरल कैटेगरी में फॉर्म भरे जाएंगे, क्योंकि ये भारत सरकार की तरफ से ना होकर के दिल्ली सरकार की तरफ से है। यदि भारत सरकार की तरफ से होता तो आप अपनी कैटेगरी में फॉर्म भर सकते हैं जो जिस कैटेगरी में आते हैं। रही बात क्वालिफिकेशन की, तो क्वालिफिकेशन 12th पास है, साथ में कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज भी होना चाहिए और हिंदी या इंग्लिश के अंदर अच्छी टाइपिंग आनी चाहिए। इसके अलावा जो एग्ज़ाम पैटर्न होगा, 2 घंटे का पेपर होगा, 200 सवाल आएंगे और 200 अंकों का होगा। सिलेबस की बात करें पाठ्यक्रम की, तो जीके है, मेंटल एबिलिटी है, मैथमेटिक है, हिंदी इंग्लिश का नॉलेज है और बेसिक कंप्यूटर है, ये सारे उस पाठ्यक्रम में शामिल है। फॉर्म ऑनलाइन स्टार्ट होगा और फॉर्म इनके ऑनलाइन फॉर्म में जो रजिस्ट्रेशन है, वो रजिस्ट्रेशन के दौरान याद ये रखें कि आपके जो भी 10वीं 12वीं की मार्कशीट, आधार कार्ड, फ़ोटो और हस्ताक्षर जो भी है, ये साथ तो होने ही चाहिए। इसके अलावा याद ये रखें कि मोबाइल और जीमेल आईडी, मोबाइल एक्टिव होने चाहिए अपने पास और जीमेल आईडी भी उसी मोबाइल में खुली हुई होनी चाहिए, क्योंकि जब हम रजिस्ट्रेशन करेंगे तो मोबाइल पर और मेल आईडी पर दोनों पर ओटीपी जाएगा, तो वो हाथों हाथ बताना पड़ेगा ताकि आपका फॉर्म जल्द भरा जा सके। ज़रूरी नहीं है कि आपकी फॉर्म के लिए साइबर कैफ़े वाला या कंप्यूटर शॉप वाला या ई मित्र वाला है, वो सीएससी सेंटर वाला हो, वो आपके लिए बैठा हो, क्योंकि आजकल हर कंप्यूटर की शॉप पर किसी न किसी योजनाओं, जन कल्याणकारी योजनाओं या प्रतियोगी परीक्षाओं कैसे को फॉर्म भरे जाते हैं। और फॉर्म जिसका आप भर रहे हैं उनको साथ लेकर ज़रूर जाएं, ताकि कई बार क्या होता है कि फॉर्म जो भरवाने जाता है, जिसके लिए भरवा रहे हैं वो साथ नहीं जा रहा है। अब बच्चे को टाइपिंग तो हिंदी की आ रही है और आपने वहाँ इंग्लिश यस कर दी तो भी प्रॉब्लम है। इसलिए जो फार्म जिसके लिए भरा जा रहा है उनको साथ ज़रूर रखें। और हर चीज़ जैसे फ़ोटो वगैरह है, तो अधिकतर क्या होते हैं कि इस कंप्यूटर वाले से फॉर्म भरते हैं तो 2-3 सालों से सिग्नेचर और फ़ोटो है वो वहीं सेव रहते हैं, वही यूज़ करते हैं। तो सिग्नेचर तो चलो कोई बात नहीं, लेकिन फ़ोटो जहाँ तक प्रयास हो 6 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं हो और नोटिफ़िकेशन रीड करके आप फ़ोटो यूज़ करें। कई ऐसी वैकेंसियाँ होती हैं जिसके अंदर फ़ोटो के अंदर विशेष
निर्देश होते हैं कि बैकग्राउंड कैसा होना चाहिए, किस प्रकार का चश्मे का होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, तो वो निर्देश आप भी पढ़ें और सब जो फॉर्म भरता है वो भी एक बार पढ़ करके ये आवेदन करें। तो यदि कोई 12th पास आपकी नज़रों में बच्चा है, बच्ची है और वो टेक्निकल या मेडिकल जैसे फील्ड के अंदर उनकी रुचि नहीं है और केवल बेसिक आर्ट्स या ऐसे कोई सब्जेक्ट्स हैं, तो मेरा सुझाव है कि उन बच्चों को कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज करवाएं। साथ ही उनको हिंदी हो या इंग्लिश के अंदर अच्छी टाइपिंग करवा दें और कंप्यूटर के बेसिक नॉलेज की एक हिंदी माध्यम की किताब वस्तुनिष्ठ सवाल वाली है, जो विस्तृत जानकारी देने वाली है, वो उनको दें और पढ़ने को बोलें, ताकि हर तीसरी भर्ती के अंदर कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज मांगा जाता है और साथ में टाइपिंग भी। यदि बच्चा ग्रेजुएशन कर रहा है और थोड़ा नॉलेज है तो आसानी से पार हो सकता है। तो वीडियो कैसा लगा शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।